हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ आपके लिए क्लास 11 के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, जिसको मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 5 तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। तो पहले जाके आप चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 5 तक कंप्लीट करें, उसके बाद आप ये वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आज चैप्टर 6 में मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में बताया गया है, जिसमें प्राचीन मंदिर की विशेषताएं दी गई हैं। प्राचीन मंदिर की 3 विशेषताएं हैं। जैसे हर मंदिर में एक प्रधान अधिष्ठाता देवता की मूर्ति होती थी। मंदिर के पूजक गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहले संधर किस्म के, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था। निरंतर किस्म, प्रदक्षिणा पथ रहित। और तीसरा सर्वतोभद्र, सभी तरह से प्रवेश किया जा सकता था। और तीसरा है साधारण श्रेणी के, जिसमें बरामदा, बड़ा मंडप, कक्ष के पीछे पूजा गृह होता था। हिंदू मंदिर का मूल रूप 2 प्रकार से होता था। पहला गर्भगृह, जिसमें जो कि प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था। प्रवेश के लिए द्वार, छोटा द्वार। मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। अधिकांश पूजा पाठ यहीं संपन्न होता था। और दूसरा मंडप, मंदिर का प्रवेश कक्ष जो काफी बड़ा होता था, भक्तगण के लिए बैठने का स्थान होता था। मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी रहती थी। वहां देवता की सवारी का यहाँ मूर्ति स्थापित होती थी। भारत में मंदिरों को 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। पहले उत्तर भारत की नागर शैली और दूसरे में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अंकलन, देवी देवताओं और की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की अलग शाखा में आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जा सकता है। सागर या उत्तर नायर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है। कोई 4 दीवारी एवं दरवाजे नहीं होते हैं। मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता था। मंदिरों के शिखर पर उप श्रेणियों में विभाजित होते थे। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराब छतों का निर्माण होता था। नगर में एक दूसरा प्रमुख वस्तु रूप है फंसाना किस्म के भवन। मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता था। रेखा प्रसाद सीधे उठे गुंबदों की तरह नहीं दिखते थे। हमसाना की छतें ढलवा होती थी। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने होते थे। साधारण किस्म के आडंबरहीन मंदिर है। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप सा होता है और उसके आगे का एक छोटा सा कक्ष होता है। ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। पहला उदयगिरी में, दूसरा सांची के स्तूप के निकट स्थित है। मंदिर अधिकतर पंचायतन वास्तुकला में निर्मित होते थे। पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली के बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब किया गया। जैसे मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता था, और 4 कोनों में से 4 छोटे सहायक देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता था, और चारों कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय भी बनाए जाते थे। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए, जिसके कारण लोगों को लगा ये दशावतार का रूप है। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की तीन उद्धतियां हैं, उभरी हुई आकृतियां। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उद्धृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त की जाती है, यानी क्लॉकवाइज की जाती है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए हैं। वैशम के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिरों का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए, तो ये पामेंगो के मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और के रूप में और नाटकीय रूप में कितना अधिक विकास हो गया है, इसके बारे में बताया गया। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। नागर शैली में निर्मित यह एक मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं, और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उपग्रह उठान की प्रदर्शित करते हैं। मंदिर शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका है, जिसे अमलक कहा जाता है, और उस प्रकार एक कलश स्थापित है। मंदिर के आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के हुए सभी लक्षण विद्यमान हैं, जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है।
खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे आप देख सकते हैं वे अपने उभार के साथ खड़े हैं और वे आसपास के पत्थरों से काट कर बनाए गए हैं। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई, आंख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो योगिनी पथ को समर्पित है। मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत की मंदिर शैली में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान शामिल है और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल किया जाता है। इनमें बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। सूर्य मंदिर के सामने एक और अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचाया जा सकता है। इसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। और पूर्वी भारत में मंदिर की शैली में पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी प्रकार के मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट या कंक्रीट का बना हुआ था। चिकनी पकी मिट्टी ही भवन निर्माण के लिए, पटिया फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। असम और बंगाल में बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। असम में मंदिरों के निर्माण, तेजापुर के पास डापरविया में एक पुराना दरवाजे का ढांचा प्राप्त जिसमें गुप्तकालीन शैली के आगमन का पता चलता है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों जैसा है। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान है जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों में काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थर से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडवों में स्थित भवनों जो कि प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय है के बारे में दर्शाया गया है। स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण या बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान और उसकी हुई मुड़ी हुई शक्ल है। ये सब असम में पाए गए मंदिरों की एक शैली है। उड़ीसा में पाए गए मंदिरों की शैली उड़ीसा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात रेखा पिंड, ढाकदेव और खाखरा। उड़ीसा के मंदिरों की एक शैली एक अलग किस्म की है जिसमें हम नागर शैली की उप शैली भी कह सकते हैं। भू योजना वर्गाकार होती है। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्ण होता है जबकि उत्तरी भाग आमतौर पर खाली होता है। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पर चहारदीवारी होती है। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल, हिमापाल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ है। कश्मीर का क्षेत्र गंधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर प्रांत के पास होने के कारण गांधार शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तर कालीन प्रखुर है। गहरे उत्कीर्ण की सौंदर्य शैली से बहुत ही हटकर है। ये हाथियों की कतार का बना आधार तल और प्रार पर बने अलंकरण ये मंदिर की सजावट है। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते हैं क्योंकि विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक चहर दीवारी से घिरा होता है। इस चहर दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं। दक्षिण के मंदिरों में आमतौर पर मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है। मंदिर के अहाते में तालाब होते हैं। आरंभिक भवन शैलकृत बनाए जाते हैं। गज पृष्ठी चैत्यों के सर्पाकार रूपों पर आधारित होती है जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं। आमतौर मंदिर की योजना और उनके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते हैं। मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे। गोपुरम सदैव ऊंचा होता है। दक्कन की वास्तुकला, जैसे दक्कन की वास्तुकला में कर्नाटक क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों का निर्माण हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में एक नटराज की मूर्ति, अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्य कालीन भवनों की विशेषताएं हैं। एहोल का दुर्गा मंदिर इसके भी पूर्व गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान निर्मित होता है। मंदिरों में पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेकानेक आकृतियां उकेरी हुई हैं।
इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। और जैसे बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति का अगर देखा जाए तो इसमें से आपके लिए टॉपिक दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक में बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है। बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। बोधि वृक्ष के नीचे जो पहला देवालय बनाया गया था उसका निर्माण अशोक सम्राट ने कराया था। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर सजवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में भी देखे जा सकते हैं। जैसे कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इसका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है जबकि भीतरी हिस्सा जो है बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत किया गया है, जहां गहरी कटाई बेल बूतों जैसे प्रसिद्ध प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण इसकी भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बनाए हुए जो इसकी गुंबद वाले छतों पर अलंकृत सुंदर आकृतियां भी हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर से 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 7 देखें जिसमें भारतीय कांस्य की प्रतिमाओं के बारे में बताया गया है। भारत में जो कांस्य की प्रतिमाएं पाए जाने वाले हैं उसके स्थल और उसकी क्या विशेषताएं हैं इसको ये बताया गया है। तो भारतीय मूर्तिकारों ने पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशाग्रता प्राप्त कर रखी थी उतनी ही प्रतिष्ठा उन्होंने कांसे को पिघलाने में भी प्राप्त कर ली थी। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी 16वीं शताब्दी तक का है। अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थकारों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती हैं। भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे, वृषभनाथ की प्रतिमा एक इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आप वृषभनाथ की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें जो उसके बारीकी से जो ध्यान दिया गया है, बारीकी से जो इसकी कलाकारी की गई है वो अत्यंत सराहनीय है। अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दैमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाओं से भी प्राप्त हुआ है। कांस्य प्रतिमाओं में तीर्थकारों के केस छोटे घुंघराले दिखाए जाते थे। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिलती हैं। हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों में भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है और ये प्रतिमाएं गुप्त काल में ढाली गई थीं। धनेसर खेड़ा उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहे मथुरा शैली की प्रतिमाओं के समकालीन है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में बौद्ध देवाओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें अधिकतर मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों में बनाई गई हैं। महिषासुरमर्दिनी माता की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र के पास पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई भी एक नई शैली अस्तित्व में आई है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था। तमिलनाडु के चोल वंश के शासक इस काल में अत्यंत सुंदर कांस्य की प्रतिमाएं बनवाई और संरक्षण दिया, जिसका उदाहरण आज भी दक्षिण भारत उत्तम तकनीकी और कला है। चोल वंशी विधवा महारानी सेवियान महादेवी के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता दिखाया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से नागराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो अगले चैप्टर जो इसका लास्ट चैप्टर 8वां चैप्टर है उसको हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। तो ये आपको कैसा लगा उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, तो आप एक बार हमसे बताएंगे तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, आप लोग ऐसे बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।